खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। आज यहाँ पर एसपी कार्यालय इसलिए आए हैं कि हमारी जो संस्था है DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन, जिसका ऑफिस YT कॉलोनी वार्ड नंबर 4 और मकान नंबर 15 में था, जो कि कल हम एक पीड़िता की जो बात है वो उनके दुख को सुना रही थी कि उनके पति के द्वारा उनको मारा पीटा जाता है और शराब पीकर घर में कुछ रहता नहीं, घर का जो दहेज था वो भी शराब के नशे में बेच दिया जाता है। बस हम ऐसे सुन रहे थे कि अचानक 4:30 बजे रोशनी गोलकर मैडम पुलिस को लेकर आई, पुलिस प्रशासन आई और आवाज दिया ममता मैडम को बाहर बुलाइए, कौन है। जैसे ही हम हमारे ऑफिस में से बाहर निकल कर आए, देखा तो पूरा स्टाफ पुलिस का लेकर रोशनी मैडम वहाँ उपस्थित हुए थे और मैडम के द्वारा कहा गया हमको, पुलिस मैडम के द्वारा, कि आप यहाँ पर क्या फर्जीवाड़ा लगा कर रखी हैं और क्या यहाँ पर ऐसा कौन सा काम हो रहा है, महिलाओं से आप ठगी कर रही हो, पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग के नाम पर बुलाकर उनसे पैसे छीने जा रही हो। और ये भी कहा मैडम के द्वारा कि आप यहाँ क्या धंधा करवा रही हो। तो आज मैं DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन की राज्य प्रभारी, आज मुझे बताइए, आज मैं अगर महिलाओं से धंधा करवाती तो क्या मेरे पीछे जो संख्या है वो होती क्या? क्या एक पुलिस प्रशासन को ये बोलने का अधिकार है क्या? आज मैं यही SP महोदय के लिए आई थी कि सर मुझे आप ये नया दिलाए कि जब मैं अपनी संस्था का लेटर कलेक्टर महोदय को दे चुकी थी, अपनी संस्था का लेटर SP महोदय को दे चुकी हूँ, मैं अपनी ही संस्था का लेटर सिटी कोतवाली TI को दे चुकी हूँ, कदम नगर थाने में दे चुकी हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रही हूँ, तो फिर आप मुझे बताइए क्या मैं अपनी संस्था के लेटर जारी करके मैं फ्रॉडबाजी कर सकती हूँ? क्या मैं कानून की निगरानी में रहकर धोखाधड़ी कर सकती हूँ? मैं इतना बड़ा क्राइम करूंगी तो क्या मेरे को डर नहीं लगेगा? मेरी रेपुटेशन नहीं है, मेरे बाल बच्चे नहीं है, क्या कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा कि मैं इतना बड़ा गैंग चला रही हूँ? तो मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब, मेरे जो प्रश्न है वो यही है कि मैं आपकी निगरानी में अपनी संस्था का संचालन कर रही हूँ, तो मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने मोनिका श्रीवास को काउंसलिंग के लिए अपनी संस्था में रखा था, मैंने फिरोज खान को अपनी संस्था में रखा था और मैंने कविता सेन को काउंसलिंग पे रखा था। मैं सोचती थी भरोसेमंद है, बेचारे दुखी हैं, मोनिका श्रीवास का पति नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरी NGO से इसका घर संचालन, परिवार का दो वक्त की रोटी मिल जाएगी। मगर मोनिका श्रीवास क्या करती थी, काउंसलिंग के नाम पे यहाँ पर समझाइश होती थी और उधर ही जाकर उनको ब्लैकमेल करना। फिरोज खान, कविता सेन और मोनिका श्रीवास के माध्यम से कई पीड़ित बहनों से पैसा लिया गया, 40-40 हजार की डिमांड की गई। रेखा मोरे से भी उनकी काउंसलिंग मेरे ऑफिस में हुई तो रेखा मोरे से भी 10,000 की डिमांड ली गई। तो आप बताइए, मैं इसका विरोध नहीं करूंगी? मैं अगर नहीं करूंगी तो ये और बढ़ेंगे तो मेरा ही नाम खराब करेंगे, क्योंकि जब उनसे ठगी की जाती तो मेरा ही नाम खराब होता है। कि ममता मोरे ने कहा है पैसे देके केस को रफा दफा करो, केस को कोर्ट तक मत दिया जाओ। तो बताइए अब मैं कहाँ गलत हूँ? अगर गलत हूँ तो सत्य की लड़ाई में आप लोग मेरा साथ दे, अगर गलत हूँ तो फिर कानून मेरे खिलाफ कुछ भी जो भी एक्शन लेंगे मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये लोगों से आपने पैसे लिए तो फिर वो काम क्यों नहीं दिया गया, ऐसा बता जी, मैं इसके ऑप्शन 4 महीने से काम नहीं दिया। देखिए सर, मेरी 1-2 मिनट में दे रही हूँ सर का जवाब। सर मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगी। मेरी संस्था DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन का ओपनिंग 15 मई का था। 15 मई को ओपनिंग हुई, 16 मई को हम लोग ने बैठक ली, सभी हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, वहाँ बैठने की व्यवस्था हमने देखी, कितनी चेयरें लगेगी, कितने स्टूल लगेंगे, कितने पंखे लगेंगे, लाइट की क्या व्यवस्था होगी। इस प्रकार से हमने मीटिंग की, 16 को की, 17 को की। 18 तारीख को हमने पंधाना से ऑफिस के लिए सामान, चेयर वगैरह सब सेटअप मंगवाया, उसे तैयार किया। उसके बाद में 19 तारीख से हमने हमारी ऑफिस में बैठना स्टार्ट किया। अब हमारे पद अधिकारी वार्ड अध्यक्ष से जो हम 1,000 रुपए ले रहे हैं, उस वार्ड अध्यक्ष को हम 10,000 की सैलरी भी दे रहे हैं। इसका प्रावधान संस्था में पहले ही निम्नलिखित बयान में है
जो कि सारे ही दस्तावेज में अलीगल कुछ नहीं है, सब लीगल है। तो हमने पहले ही कहा था भाई ज्वाइनिंग के द्वारा आपसे 1,000 रुपया लिया जाएगा, आपको सैलरी के रूप में 10,000 दिए जाएंगे। मगर वो कब दिए जाएंगे कि जब आप नियुक्ति लोगे और आपके द्वारा एसएसजी ग्रुप का गठन होगा। जब एसएसजी ग्रुप का गठन होगा फिर उन एसएसजी ग्रुप को दोना पत्तल की ट्रेनिंग, अगर उनकी इच्छा है कि हम दोना पैकिंग का कार्य लेंगे तो दोना पैकिंग का कार्य हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे और वही वार्ड अध्यक्ष को हम ट्रेन करेंगे। वही वार्ड अध्यक्ष जाके हमारी माता बहनें 20 बहनों को ट्रेन करेगा। जब जाके वो मशीन वहां रखी जाएगी, मशीन ऐसी जगह एक स्थान पर रखी जाएगी कि जहां पर 50 से 60 बहनें काम कर सके। सर ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि एक समूह को एक मशीन देंगे तो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से। इसीलिए एक ही स्थान पर एक मशीन रखी जाएगी, जो कि मैं अभी ही हमारे माननीय दुलाल मुखर्जी ने 1.5 लाख की मशीन खंडवा में लाकर रखी है, जिसके लिए हम उसे आज तत्काल ही रखने वाले थे। मगर उससे पहले ये हो गया कि पुलिस थाने से टीम गई, हमारे वहां पर चिल्लाचोट की अपमानजनित शब्द कहे और उसके बाद में हमारे जो ऑफिस है उसमें ताला लगाया गया। अब हमें बताइए कि हम उस मशीन को कहाँ रखें, रोड पे तो नहीं रख सकते ना। तो हमारी तो दुविधा है। जब एक काउंसलर पीड़ित बहनों से पैसा ले रहा है, फर्जी ले रहा है, रिश्वत लेकर काम कर रहा है, ऐसे फर्जी वालों को मैं अपनी संस्था में नहीं रखी हूँ। मैंने इनको लेटर जारी करके अपनी संस्था से हटा दिया। शिकायत के बाद मतलब मशीन रातों रात रखी गई, तो ये क्या है? कहाँ रखी गई बताइए। झारखंड से रात आ सकती है सर, झारखंड ने पहले भी डाला है। नहीं ठीक है, अगर हमने झारखंड से मशीन लाकर डाली है तो बिल्कुल आप बताइए। सर हमारी मशीन सेकेंड हैंड ली हुई थी, जो बीते पहले भी हमारा एक स्टेटस हमने डाला था। काफी समय जब हमारी ऑफिस की ओपनिंग हो गई थी, ऑफिस की ओपनिंग के द्वारा हमने इसी मशीन का स्टेटस लगाया था जब हम वो मशीन ले चुके थे। तो आप हमें बताइए, जब हमारे ऑफिस में बिजली की व्यवस्था नहीं है और वो मशीन बिजली से चलती है, तो आप बताइए हम क्या अंधेरे में लाके रख देते ऑफिस में? तो ये भी तो हमारा प्रश्न है ना। जब हम व्यवस्था लगाएंगे तभी तो मशीन रखेंगे ना। जब हमारे पास मशीन होगी तभी तो हम एसएसजी ग्रुप में जो वार्ड अध्यक्ष से हमने 1,000 शुल्क लिया उनको ट्रेनिंग कर देंगे ना। जब काम नहीं होगा तो हम किस बात की सैलरी देंगे उनको? और बताइए आप, मोनिका श्रीवास्तव को मैं ये पूछती हूँ कि आप एक महिला होने के नाते पीड़ित है, उनका भी पति नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के बारे अगर रिश्वत लेकर अगर कोई केस रफा थप्पा करता है तो क्या वो देंगी? अभी इनका पैसा वापस करेगी या इनको काम पे फिर से रखेगी? नहीं सर, मैं काम पे तो नहीं रखूंगी। और अभी झारखंड से कल सर निकल रहे हैं श्रीमान दुलाल मुखर्जी, वो जो भी निर्णय लेंगे हम सहमत रहेंगे, क्योंकि पैसा उनको दिया जाता है सर जो ईमानदारी से काम करे, जो लोगों को ठगी करे, लोगों को इमोशनल उल्लू बनाए, ऐसे लोगों को ना संस्था में हम जगह देंगे और ना ही इनके जो फालतू के प्रश्न हैं वो मैं देना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि पहले तो आप साबित कीजिए कि आप सत्य हैं, नहीं तो हमसे बोलिए। हम उन पीड़ित को लाकर खड़ा करते हैं जिनसे इनने पैसे लिए, हमसे बोलिए ना। हम सारे ही केस वालों को लाकर खड़ा करते हैं ना, उनके ससुर को लाकर खड़ा करते हैं, जिस गांव से उनने पैसा उठाया उस सरपंच को लाकर खड़ा करते हैं, उनकी वो रिकॉर्डिंग हम देते हैं ना, जिनसे उन्होंने कहा कि हमको 40,000 रुपए दीजिए, हम देते हैं सारे सबूत। क्योंकि हम सत्य हैं तो हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे, अगर असत्य है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रीमती ममता मौर्य, ग्राम दीवाल कंधाना, तहसील जिला खंडवा, डीएमबीबी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन में राज्य प्रभारी दायित्व है हूँ। मैडम से भी मैंने 10,000 की डिमांड की है काउंसिलिंग। जी बताइए। हाँ और मैं 3 साल से पुलिस प्रशासन के पास मदद मांगने जा रही हूँ। मैं कंटिन्यू 3 साल से जा रही हूँ। मेरा खुद का पति पुलिस कर्मी है, जो मतलब खुद का घर नहीं चला सकता, उस पर 3 से 4 नोटिस 3 साल में गए हैं, बाकी 125 में उसने पैसा नहीं दिया है। तो मैंने जब संस्था के बारे में सुना कि ये पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क मतलब काउंसलिंग ले रहे हैं, हमसे पैसा नहीं लिया जा रहा, तो मैंने इसी उम्मीद पे गई मैडम के पास कि भाई बिना पैसे से मैं जाऊँ। कोर्ट वाले पैसा ले रहे हैं, थाने कचहरी दौड़ती हूँ तो सारे लोग भगा देते हैं हमको, पुलिस अधिकारी जो भी है हमको भगा, कोई कार्रवाई नहीं, बोले घरेलू हिंसा है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। सर मैं इसीलिए कल भी गई थी, करीबन 4:30 बजे कोर्ट से निकली, मैंने साइन किए हैं कोर्ट में। कल मेरी फैमिली कोर्ट में पैसे थी मेरे पति और मैं जब गई हूँ तो मेरे पति से 80,000 रुपए जो भी है उनके जो काउंसलिंग वाले हैं, इन लोगों ने 80,000 की डिमांड करी थी। और जब मेरा पति उस साइड में मिल गया तो ममता मैडम से खुले आम मेरा पति बोल रहा था मैडम ने मांगे हैं,
ताकि मैडम को पता ही नहीं। अगर आप कॉल डिटेल निकालेंगे तो जिनने मांगे उनकी डिटेल आ जाएगी। हमारे पति ने खुद ने वहाँ चिल्ला के बोला है कि 80,000 की डिमांड संस्था ने की थी। ठीक है, तो इसकी मैं साक्षात गवाह हूँ, क्योंकि हमारा खुद का पति तो हमको नहीं पैसे दे रहा है, तो संस्था को क्या पैसे देगा। तो जिन लोगों ने मांगे हैं, जैसे मोना दीदी है और 2 से 3 लोग जो हैं, ये जो दूसरी टीम में है, जिनको रिजाइन लेटर है इनका ऑफिस में रखा है, तो ये गलत साबित करने को संस्था को तुले हैं, ताकि यहाँ हर गरीब महिला है जिनका, और सहयोग का जो कहे कि 1,000 रुपए ले रहे हैं, तो ये कार्ड का ले रहे हैं सर और ट्रेनिंग का ले रहे हैं। तो ये सारे लोगों ने दिया और हमने भी दिया है। कोई ये लीगल है। अगर हम पुलिस का फॉर्म भरते तो वो हमसे 300 350 रुपए लेते हैं। टीचर का फॉर्म भरते तो 500 रुपए लेते हैं। कोई भी फॉर्म, सर हम बड़ी उम्मीद पे गए थे कि हमको 10,000 की सैलरी मिलेगी। हम कम पढ़े लिखे हैं, लोगों के बर्तन मांजने से अच्छा है कि हम संस्था में बैठ के काम करें। बाकायदा हमको सब समझाया गया और बिल्कुल हमने देखा, और हमको लीगल, हमको इनने बुलाया नहीं, हमको जबरदस्ती नहीं की, हम अपनी इच्छा से गए और हमने 1,000 रुपए हमारी इच्छा से दिए हैं। ये सारी चीजें लीगल हैं और जो भी आरोप लगे हैं संस्था पे, सारे लोग सामने आए और साबित करें। ठीक है, जो भी उल्टा सीधा बोल रहे तो आमने सामने हम सारे लोग जेल काटने को तैयार हैं, क्योंकि हमको कोई बुलाने नहीं गया है। ममता मैडम को हम सिर्फ इंसानियत के नाते जानते हैं, हमारा कोई लेन देन नहीं है। आप देखिए, हम तो अभी मिले हैं 1.5 महीने पहले ओपनिंग में, जब इतने अधिकारी गए थे वहाँ, ये मानिए कि विधायक, जो जिले के अध्यक्ष, सारे लोग गए थे। तो हम लोग भी गरीब महिला थी, पीड़ित महिला थी, तो हम भी गए थे और हमने सब कुछ देखा कि सब लीगल चल रहा है। तो हमने भी 1,000 रुपए कर्जा करके दिया, क्योंकि वो हमारा फायदा था, हमसे किसी ने मांगे नहीं है, ये हमारी इच्छा से दी है। और रहा कि मैं पीड़ित थी और मैं गई मैडम के पास, बहुत अच्छे से समझाया मेरे पति को समझ में, और मेरे को ले भी जा रहा था। बाकी उस पर डिमांड रख दी गई 80,000 की। उसने कल सबके सामने चिल्ला के कहा है। तो ये जो जिनको रिजाइन लेटर मैडम ने दिया, जब मैडम को पता चला कि ये लोग अलग मैडम का नाम देके पीड़ितों से पैसा ले रहे हैं, तो तीनों के रिजाइन लेटर रखे हैं। और इन लोगों ने बहुत गंदी तरीके से, हम घरेलू महिलाएं हैं, बोले यहाँ धंधा कर रही हो, मतलब सभी भी चीज झूठ नहीं है, और सारी वीडियो से हैं। और सारी औरतों को सूर्य अस्त के बाद 6:30 बजे लेके गए हैं पुलिस की गाड़ी में, बोले चलो। तो हमने बोला कि हम इज्जत वाली घरेलू महिला है, तो हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम खुद आएंगे। सर ऑटो कर करके गए हैं और बहुत बुरी गति की है पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ। और जो भी ये 3 लोग बोल रहे हैं झूठे, जो बयान दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनसे, उनकी कार्रवाई और हमारी करें। हमको किसी ने नहीं बुलाया, हम हमारी इच्छा से काम करने गए थे। एक उम्मीद थी कि 9-10 हजार रुपए मिलेंगे, हमारा घर चलेगा। सर यही अपील है कि मैं जो हूँ साक्षात गवाह हूँ कि मेरे पैसे से उन लोगों ने पैसे मांगे, तो मैडम ने उन पे रिजाइन लेटर डाला है, तो मैडम पे आरोप लगे। सीधी सी बात है सर, और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सर, इतना ही बोलना चाहूंगी मैं। नाम बताओ। चला इंग्लिश 4 नंबर वार्ड से। हमारी मैडम ने किसी से 1 रुपया लिया है। मेरे पास में खुद की 4 भाइयाँ लेडीज है, ये काम करने के लिए तैयार है। उनसे भी 1 रुपया नहीं किसी से लिया उन्होंने, ना किसी को जबरदस्ती करी। उन्होंने गरीबों को काम दे रहे, रोजगार दे रहे, कि भाई घर बैठे, कोई बच्चे नौकरी पे नहीं है, आदमी नौकरी पानी पे नहीं मिल रहा अभी किसी को, और तो बर्तन मांज के अपने बच्चों का पेट भरे जा रहे हैं। और ये मेहना की वजह से हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। और जो आरोप लगाए थे गलत है, जो लेके गए कल उनको, ये गलत है।